हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए किस की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस पता होना चाहिए कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस के बारे में पता होना चाहिए या फंजाई के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आप लोगों को पता होगा। ये फंजाई जो होते हैं, ये इनमें आप लोगों को हाइफा, माइसीलियम ये देखने को मिलता है। मान लो ये एक हाइफा है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, एक हाइफा ये है, ठीक है। जब दो कंपैटिबल हाइफा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं तो होता क्या है, जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, आपस में फ्यूज कर जाती है, ठीक है, आपस में फ्यूज कर जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो पहली स्टेज इसमें क्या आई, इसके अंदर पहली स्टेज आई प्लाज्मोगेमी की, प्लाज्मोगेमी की स्टेज आई, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगी और इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बना लेगी। ये मान लो ये है स्ट्रक्चर, ये एक न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियाई, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करा था तो दो न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर आ गए, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो ये स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज को हम बोलेंगे डाई कैरियन। डाई कैरियन ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, एक ही सेल के अंदर है, अभी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या आती है, कैरियोगेमी की, कैरियोगेमी की आती है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये मान लो ये हाइफा है, यहां पर एक न्यूक्लियाई, यहां पर एक न्यूक्लियाई, और जो दो न्यूक्लियाई फ्यूज करते वो इस तरीके से न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी इसी तरह से रहेगा। अब ये जो न्यूक्लियाई है ये कैसा है, डिप्लॉइड है, बाकी सारे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है इसका क्या होगा, मियोसिस होगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस, ताकि ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना सके, ठीक है। ये जो जाइगोट है ये क्या बना सके, हैप्लॉइड स्पोर्स बना सके, हैप्लॉइड स्पोर्स बना सके, उसके लिए यहां क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ये तीन स्टेप यहां पर आती हैं। तो ये सीक्वेंस में देख लीजिए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस कहां दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका आंसर है, ऑप्शन थर्ड। बाकी देखिए, कैरियोगेमी इसमें पहले दे रखा है, तो कैरियोगेमी तो सेकंड नंबर पे होता है, पहले इसमें प्लाज्मोगेमी आना चाहिए, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मियोसिस सबसे लास्ट में होता है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था, और फोर्थ भी हमारा नहीं होगा क्योंकि मियोसिस सबसे लास्ट में होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।